अगर आपके पास फिशर के 5 जोड़े हैं और बजिस के 10 जोड़े हैं तो आपको कौन से बर्ड से ज्यादा मुनाफा आएगा, कौन से जो बर्ड हैं वो आपको ज्यादा प्रॉफिट देंगे। तो आज की इस वीडियो में इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। फिशर के 5 जोड़े बेस्ट रहते हैं कि बजिस के 10। देखिए, अगर आपने लवबर्ड का शौक रखा हुआ है तो आप लवबर्ड को रखें, अगर आपने बजिस का रखा हुआ है तो आप बजिस को रखें। लेकिन हम इनकी प्रोग्रेस पे भी नजर डाल लेते हैं, तो फिर उसके बाद में आपने फैसला करना है। अगर आपको ये सिलेक्ट करना पड़ जाए फिशर को और बजिस को, तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिशर से। फिशर का हमें एक पेयर तकरीबन 3800 रुपए का मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं जो प्राइस मेंशन करूंगा वो 4000 है, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन है। ब्रीडिंग सीजन में इनकी जो प्राइस है वो हाई हो जाती है। 4000 रुपए का अगर हम एक पेयर लगाते हैं तो 5 पेयर हमारे पड़ गए तकरीबन 20000 के। तो 20000 के आपके पास फिशर के पेयर हो जाएंगे। अभी इस वीडियो के अंदर मैं केज का खर्चा, सीड का खर्चा वगैरह मेंशन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि वो आपके पास पहले से मौजूद होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ बताया जाएगा कि आपको किस बर्ड से ज्यादा मुनाफा आएगा। तो अगर हम बजिस की बात करें तो बजिस का जो हमें एक पेयर मिलता है वो तकरीबन 700 रुपए का मिल जाता है अगर ब्रीडर की बात करें। लेकिन यहाँ पर जो प्राइस है वो 750 में मेंशन कर रहा हूँ। 750 को अगर हम 10 जोड़ों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7500 रुपए आते हैं। यानी कि फिशर के ऊपर हम 20000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो बजिस है उसके ऊपर हम 7500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब जो फिशर हैं हमने उसको अलग अलग केजेस में रखना है, यानी कि आपके पास जगह भी होनी चाहिए अलग अलग केजेस की। तो इसलिए आपने इनको अलग अलग केजेस में रखना है। 5 केजेस आपको जरूरत पड़ेगी इनकी। अब जो बजिस पैरेट हैं उनको आपने कॉलोनी में रखना है। कॉलोनी में अगर रखेंगे तो फायदा ज्यादा होगा। अगर आप कॉलोनी में बनाकर इसको रखते हैं तो प्रोग्रेस ज्यादा आएगी। हमने जो बर्ड बाय किए थे वो मुकम्मल तौर पे ब्रीडर पेयर थे। अब हमने ब्रीडिंग सीजन में इनसे ब्रीड लेनी है। आपने इनको सॉफ्ट फूड दिए, आपने इनको कैल्शियम विटामिन वगैरह इस्तेमाल करवाए और इनकी अच्छी तरीके से देखभाल की। इनके जोड़े बनना स्टार्ट हो चुके हैं फिशर के भी और बजिस के भी। आप ये फर्ज करें अभी टाइम आता है ब्रीडिंग का कि आपके जो बर्ड्स हैं वो ब्रीडिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों ब्रीडिंग सीजन में उन्होंने ब्रीडिंग कर दी है। जो फिशर है वो अमूमन 5 से लेकर 6 एग्स ले करते हैं और बजिस की प्रोग्रेस भी यही है, यानी कि इनकी जो एग्स क्वांटिटी है वो सेम ही है तकरीबन। लेकिन अगर हम एग फर्टिलिटी की चेक करेंगे कितने अंडे फर्टाइल होते हैं, फिशर के तकरीबन 4 से लेकर 3 अंडे फर्टाइल निकलते हैं, लेकिन बजिस के तकरीबन 5 अंडे फर्टाइल निकलते हैं अगर उसने 6 एग्स ले किए हैं। क्योंकि जो बजिस पैरेट है उनके अंदर इनफर्टिलिटी का इतना ज्यादा इशू नहीं होता। तो फर्ज करें कि जो फिशर के 5 जोड़े हैं, हर एक जोड़े ने तकरीबन 3-3 बच्चे निकाले हैं। जो टोटल पेयर थे हमारे पास 5 पेयर थे और हर पेयर के 3-3 चिक्स निकाले, तो 5-3 15, यानी कि 15 बच्चे हमारे पास फिशर के हो चुके हैं। अगर बजिस पैरेट ब्रीडिंग करते हैं तो फर्ज करें कि आपके जो बजिस पैरेट हैं उनमें से 10 पेयर्स ने ब्रीडिंग की, हर बहुत अच्छी प्रोग्रेस आपके पास आई है। हर एक मटकी के अंदर 4-4 बच्चे हैं। वैसे 4-4 बच्चे तो नहीं होते, लेकिन किसी में 3 होते हैं, किसी में 5, किसी में 4। लेकिन आप फर्ज कर लें कि 4-4 बच्चे हर मटकी के अंदर मौजूद हैं। जब हम 10 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 बच्चे हमारे पास बजिस पैरेट के हो जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ मुनाफे की बात हो रही है कि जब आप इनको सेल करते हैं तो आपको कौन सा बर्ड ज्यादा मुनाफा देगा। तो इसलिए आपने इसके अंदर सीड वगैरह का खर्चा, केजेस वगैरह का खर्चा वो आपने खुद मैनेज करना है। इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ मुनाफे की बात कर रहा हूँ। अब हमारे पास जो चिक्स की क्वांटिटी है वो फिशर की 15 बच्चे हैं, जबकि बजिस पैरेट के 40 बच्चे हैं। तो दोस्तों आपने इनको तकरीबन 2 महीने के लिए अपने पास रखना है, सेल्फ करना है जब तक ये बड़े नहीं होते। 2 महीने के बाद अब टाइम आता है कि वो जो चिक्स हैं उनको सेल करने का। अगर आप फिशर की बात करें तो आपने 4000 रुपए का एक पेयर बाय किया था। अब जो एक पेयर है वो तकरीबन 3600 रुपए का आपका जाएगा जो बच्चे बड़े हुए हैं। तो एक पीस की प्राइस 1800 रुपए हो गई और 2 पीस की प्राइस 3600 रुपए हो गई, यानी कि पेयर की प्राइस 3600 रुपए। आपने 3600 रुपए के हिसाब से एक पेयर सेल करना है जो फिशर का चिक्स निकला है। एक पीस की प्राइस को मेंशन करके अगर हम 15 चिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो कीमत आती है वो तकरीबन 27000 रुपये आती है। यानी कि 15 बच्चों को आपने 1800 रुपये के हिसाब से सेल करना है, तो आपके पास जो इनकम आएगी वो 27000 रुपये आएगी, जो कि हमने फिशर की ब्रीडिंग से हासिल की है। इसके बरअक्स अगर हम बजिस पैरेट की बात करें तो बजिस पैरेट का जो एक चिक है वो तकरीबन 250 रुपये का आपका सेल होता है। लेकिन अगर आप उसी चिक्स को ब्रीडर करके सेल करते हैं तो तकरीबन 700 रुपये का आपका ये सेल होता है। तो दोस्तों 250 रुपये के हिसाब से एक चिक अगर सेल करेंगे तो 250 को हम जब 40 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास जो रकम आती है वो 10,000 रुपये आती है। यानी कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है, तकरीबन 17,000 रुपये का हमारे पास डिफरेंस आता है। फिशर के 15 बच्चों ने हमें कितना ज़्यादा मुनाफा दिया है, जबकि जो बजिस पैरेट है उनके 40 बच्चों ने हमें वो इनकम जनरेट नहीं करके दी। इसके अलावा मैंने इसके अंदर
केजिस का खर्चा, सीड का खर्चा वगैरह शामिल नहीं किया है। सॉफ्ट फूड का भी खर्चा आ जाता है, वो भी आपने खुद मैनेज करना है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी मैंने वो प्राइस मेंशन की है जो कि सेल होती है मार्केट के अंदर। जो फिशर है, अगर आपका ये 1800 रुपये का सेल नहीं हो रहा, अगर आप इसको 1500 के हिसाब से भी सेल कर देते हैं तो 1500 अगर हम मल्टीप्लाई 15 के साथ करें तो हमारे पास 22,500 रुपये आता है। यानी कि जो बजीज के पैरेट हैं उनसे ज़्यादा इनकम ही जनरेट होती है। तो दोस्तों, अगर आप फिशर के 5 पेयर और बजीज के 10 पेयर रखते हैं तो जो ज़्यादा इनकम आपके पास जनरेट होगी वो फिशर पैरेट से होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को आप पसंद करते हैं तो चैनल को एक बार लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा मैंने लुटिनो पर्सनाटा का मुकम्मल बिजनेस प्लान आपको बताया है। इस स्क्रीन पर आपको एक वीडियो शो हो रही है। अगर लुटिनो पर्सनाटा को रखना चाहते हैं तो आप 2 लाख रुपया कमा सकते हैं सीजन के अंदर इससे। और कैसे कमा सकते हैं मुकम्मल तफसील आपको वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों, अपनी दुआ में जरूर याद रखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।